अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई, आज हमारे मुआशरे के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो है जिन और जादू। ये सारा का सारा मामला गैब का मामला है। जब किसी की बेटी पर किसी के घर के अंदर जिन और जादू आसेब का मसला होता है तो फिर सबसे पहले क्या करना पड़ता है? किसी पीरों का रुख करना पड़ता है जो इस चीज़ को जानते हैं। और इस दौर के अंदर जहलियत इतनी है कि वो सीधी बात बतलाने वाला नहीं, वो उल्टे रस्तों पे लगाएगा, बिदत भी करवाएगा, शिरक भी करवाएगा और कुफर भी करवाएगा और माल भी लूटेगा और फ़ायदा फिर भी नहीं होगा। कितने ऐसे चंद दिन पहले एक मुझे खबर मिली कि ये आज़ाद कश्मीर की तरफ के ये का घर के ऊपर जादू का मसला था, उनके घर के अंदर आग का लग जाना। एक ईसाई आया है मुसलमानों के घरों में, मुसलमान है, इलाज किससे करवा रहे हैं? ईसाई से। ये हमारा आज ईमान है, क्योंकि हमने कुरान को भी छोड़ दिया है, हदीस को भी छोड़ दिया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को छोड़ दिया है, तो फिर हम ईसाइयों की तरफ भागते हैं, कुफर की तरफ भागते हैं, दीन से दूर हो चुके हैं। तो मेरे मोहतरम भाई, वो सुनने में आया कि उस आदमी ईसाई ने 11 लाख रुपए की डिमांड की और फिर उस घर वालों ने 11 लाख रुपया दिया भी और फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी उनके घर का वही मसला, मुझे किसी ने ये बात सुनाई। तो मेरे मोहतरम भाई, जब यह जिन्नात और जादू का आसेब का मसला बन जाए तो क्या करना है? हमें कुरान की तरफ आना है, हदीस की तरफ आना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसके अंदर शिफा है मोमिनों के लिए। तो फिर हम शिफा कुरान से क्यों नहीं लेते? नबी पाक अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़ों से शिफा क्यों नहीं लेते? फिर हम ऐसे तवीज़ों की तरफ क्यों दौड़ते हैं जो शिरकिया है, जो कुफरिया है, जो गैर शरई है? ऐसे तवीज़ की तरफ आएँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, या जिसके अंदर शिरक नहीं, जिसके अंदर कुफर नहीं है। आज का मेरे मोहतरम भाई, जो मैंने आपको तवीज़ बतलाना है, इस तवीज़ की बरकत से आपके घर के अंदर जिन्नात नहीं टिक सकेंगे। अगर किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात है, आसेब का मसला है, चुड़ैल का मसला है, भूत का मसला है, जिन का मसला है, परी का मसला है, वो ख़ुद अपने लिए ये तवीज़ पहनने और इस तवीज़ को इस्तेमाल करे, या फिर उसके लिए कोई दूसरा आदमी इस तवीज़ का इस्तेमाल करवाए और इस तवीज़ की बरकत से उस घर के अंदर जिन नहीं ठहरेंगे और उसके जिस्म के अंदर जिन नहीं ठहरेंगे। आइए वो तवीज़ क्या है, वो मेरे मोहतरम भाई तवीज़ मैं आपको बतलाऊँ और इस तवीज़ का तरीक़ेकार बतलाऊँ कि जो जिस आदमी ने खुद अपने लिए इलाज करना है वो अपना वज़ू करे सबसे पहले, और उसके कपड़े नापाक हैं तो वो कपड़े अच्छे साफ़ करे, कपड़े अच्छे पहने। और अगर दूसरा आदमी कोई उसके लिए इलाज करना चाहता है तो वो भी पहले बावज़ू हो। बावज़ू हो करके एक आयत है, एक तवीज़ है, इसको मेरे मोहतरम भाई 113 बार उस मरीज़ के दाएं कान में कहनी है, पढ़ना है, और 7 बार अज़ान पहले उसके कान में पढ़नी है, और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम 7 बार पढ़ना है। मतलब क्या? 7 बार, अच्छी तरह बात समझ लें, 7 बार आपने सबसे पहले अज़ान कहनी है, अज़ान के बाद उसके बाद आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है, दरूद इब्राहिम के बाद आपने ये आयत पढ़नी है, ये तवीज़ पढ़ना है, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब। तो इसमें पारे के अंदर मैं इंशाल्लाह ये वीडियो के ऊपर आपके सामने स्क्रीन के आ रही है, इंशाल्लाह आयत भी लिखी हुई और इसका ये नंबर भी आयत का भी सारा इंशाल्लाह यहाँ से देख के आप इसको याद कर लें। इस आयत को आपने 113 बार पढ़ना है मरीज़ के कान में, या मरीज़ अपने लिए पढ़े, और इसके साथ बाद आपने दरूद इब्राहिम फिर 7 बार पढ़ना है। ये तवीज़ है मेरे मोहतरम भाई, ये तो जिन्नात के लिए मौत है, आसेब के लिए मौत है। यहाँ पे ये तवीज़ का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे जिन और जादू और आसेब नहीं ठहरेंगे। इस तवीज़ को आप इंशाल्लाह 11 दिन पढ़ें। 11 दिन के अंदर इंशाल्लाह, पहले चंद दिनों के अंदर ही आसेब या जिन्नात आपकी जान छोड़ देंगे। फिर फिर भी अगर कोई बाकी आपको शक है, बाकी मसला है, तो फिर इसको अगले 11 दिन फिर पढ़ लें, फिर अगले 33 दिन कर लें, 41 दिन कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे इलाज करते हैं। और किस तवीज़ से? जो आप कुरान का तवीज़ है वो तवीज़ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये बहुत मुजरब तवीज़ है जो आपको बतलाए, इसका इस्तेमाल करें। आपके जिस्म के अंदर, आपके घर के अंदर कोई जिन और कोई असेब, कोई